Hello students, welcome to SCE learning program. So today we are going to start with our first chapter of class 11 of subject business studies, that is nature and purpose of business. व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य. Business यानी व्यवसाय and nature and purpose means प्रकृति and उद्देश्य. What is the purpose and nature of business? So let's start with the first example. पहले एग्जाम्पल से उदाहरण से स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस स्टडीज़ होता क्या है। इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका हैव बीन क्लासमेट्स इन क्लास 10th। क्लास 10th में इमरान, मनप्रीत, जोसेफ और प्रियंका क्लासमेट होते हैं। आफ्टर द एग्ज़ाम्स आर ओवर दे हैपन टू मीट एट अ कॉमन फ्रेंड रुचिकाज हाउस। उनके जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो उनके जो कॉमन फ्रेंड रहते हैं उसके घर पे सब मिलते हैं, चारों मिलते हैं, पांचों मिलते हैं। जस्ट व्हेन दे आर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ एग्जामिनेशन डेज, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर करते हैं एक दूसरे से एग्ज़ाम के दिनों के, तो रुचिका's फादर मिस्टर रघुराज चौधरी इंटरवेन्स एंड आस्क अबाउट देयर वेल बीइंग। तो रुचिका के जो फादर रहते हैं, उनके जो पिताजी रहते हैं रुचिका के, वो उन लोग को बीच में रोकते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। He also inquires from each one of them about their career plans। फिर वो उनसे क्या पूछते हैं, उनके करियर प्लान के बारे में पूछते हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या क्या वो बनना चाहते हैं आगे चल के, एंड व्हाट द सब्जेक्ट दे आर गोइंग टू प्रीफर इन देयर हायर क्लासेस। बट नन ऑफ देम हैज़ अ डेफिनेट रिप्लाई। बट किसी के पास भी एक प्रॉपर रिप्लाई नहीं रहता है, एक सही रिप्लाई नहीं रहता है। मिस्टर रघुराज वो हिमसेल्फ इज़ अ बिजनेसमैन। मिस्टर रघुराज जो रहते हैं वो एक बिजनेसमैन रहते हैं, एक व्यवसायक रहते हैं। सजेस्ट टू देम दैट दे कैन ऑप्ट फॉर बिजनेस एज अ प्रॉमिसिंग एंड चैलेंजिंग कैरियर। तो जो रघुराज रहते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं उनसे कि ये बिजनेस व्यवसाय करना भी एक तरह से वो चैलेंजिंग करियर हो सकता है, एक पैसा कमाने का ज़रिया हो सकता है, एज अ प्रॉमिसिंग एंड चैलेंजिंग करियर। जोसेफ गेट्स एक्साइटेड बाय द आइडिया एंड सेज यस बिजनेस इज़ रियली गुड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, इवन मोर देन इज़ पॉसिबल बाय बिकमिंग एन इंजीनियर और ए डॉक्टर। तो जोसेफ जो है वो खुश होता है, एक्साइटमेंट में आता है, उत्साह में आके क्या पूछता है, आइडिया उसको अच्छा लगता है और पूछता है यस बिज़नेस, हाँ बिज़नेस एक अच्छा आइडिया है और इसमें बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं, इवन मोर देन, यहाँ हालांकि इंजीनियर डॉक्टर से भी ज़्यादा पैसा किस में कमा सकते हैं, बिज़नेस में। मिस्टर रघुराज ओपाइंस लेट मी टेल यू यंग मैन देयर इज़ अ लॉट मोर टू बिजनेस देन मेरली मनी। तो रघुराज उसको रोकते हैं बीच में और फिर क्या कहते हैं, उसके क्या कहते हैं कि मुझे बताने दो, मैं बताता हूँ कि बिज़नेस में सिर्फ पैसा ही इन्वॉल्व नहीं होता, देयर इज़ अ लॉट मोर लर्निंग इन बिजनेस देन मेरली या मनी। सिर्फ मनी को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं बिजनेस में। ही देन गेट्स बिजी विद सम अदर गेस्ट। तो उसके बाद वे अन्य मेहमानों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। फिर then however the four classmates begin raising many questions, what exactly business is all about, what else is there in business besides money, how is business different from non-business activities, what does one require to start a business and so on। तो फिर उसके बाद सब चारों आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस व्हाट इज़ बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम नॉन बिजनेस, बिजनेस जो होता है व्यवसाय और गैर व्यवसाय में अंतर क्या होता है, ये सब चीज़ आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो द रीज़न आई वाज शेयरिंग दिस एग्जांपल, इसके पीछे वजह मैंने क्यों ये उदाहरण के साथ स्टार्ट किया है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। इसी एग्जांपल के आधार पे हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, क्या होता है व्यावसायिक कार्य और गैर व्यावसायिक कार्य। ठीक है। So let's start with the introduction. The conversation among the four classmates is obviously focused on the meaning। जाहिर है जैसे कि आपने उदाहरण में देखा, चारों स्टूडेंट का जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, वो व्यवसाय के अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्य पर केंद्रित था। उस पर फोकस किस पे था, व्यवसाय के नेचर पे और व्यवसाय की मीनिंग पे, बिजनेस की मीनिंग पे
और इसके उद्देश्य पे, इसके पर्पस पे बेस्ड था। ऑल ह्यूमन बींग्स वेदर दे में बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जितने भी मानव सभी मानव जो है सभी जितने भी रहने वाले लोग हैं समय अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की इच्छा अनुभव करते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या उनकी नीड क्या होती है? दे ऑल नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? वस्तुएं और सेवाएं। गुड्स एज इन जो फिज़िकल कमोडिटी होती है उसको गुड्स कहते हैं, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको गुड्स कहते हैं। सर्विसेज जिसका हम लाभ उठाते हैं, जो दिखती नहीं है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स क्या है? हमारे फर्नीचर्स, हमारे जितने भी घर में फर्नीचर्स हैं, जितने भी कार्स हैं, सब विजिबल आइटम्स आर विजिबल टेंजिबल आइटम्स आर कॉल्ड गुड्स। वेयर एज सर्विसेज वो हैं जिनका हम अनुभव करते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। जैसे कि हमने हेयर कट करवाया तो वो एक सर्विस है, हमने करवाया, वो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं बाल को छू के कि हाँ बाल छोटा हो गया। एंड अदर अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्पा, ये सब चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा हमारा? वस्तुएं और सेवाएं। तो वस्तुओं और सेवाओं की से आवश्यकता की पूर्ति हेतु कुछ लोग इन चीज़ों का उत्पादन एवं विक्रय करने लगे जिनकी दूसरों की ज़रूरत हो। तो द नेसेसिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ लेड टू सर्टेन एक्टिविटीज़ बीन अंडरटेकन बाय पीपल टू प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट इज़ नीड बाय अदर्स। तो इनकी जो नेसेसिटी है, सप्लाई, इनकी सप्लाई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जो नेसेसिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हैज़ लेड टू सर्टेन एक्टिविटीज़ बीन अंडरटेकन बाय पीपल टू प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट इज़ नीड बाय अदर्स। तो जो इसकी नीड है, जिसकी ज़रूरत की वजह से लोगों के बीच इसकी डिमांड की वजह से क्या हुआ है, कई लोग इसको एज ए प्रोफेशन ले लिए हैं, इसको बनाने और इसको बेचने के लिए। एज ए प्रोफेशन एवरीवन हैज़ टेकन इट टू प्रोड्यूस एंड सेल द नेसेसिटी, द डिमांड ऑफ द जनरल पब्लिक। जितने भी हमारे सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, सब जो हमारी जो व्यवसाय, आज सभी आधुनिक समाजों में व्यवसाय एक मुख्य आर्थिक क्रिया है। जो बिजनेस इज़ अ मेजर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़ एज इट इज़ विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर बाय पीपल। तो जो बिजनेस में हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस जो है आज की डेट में एक मुख्य व्यवसायिक, आज की आधुनिक समाज में व्यवसाय एक मुख्य आर्थिक क्रिया है, एक मेजर एक्टिविटी है, जिसकी वजह से जो हमारा जो व्यवसाय की जो मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वो किस डिमांड, जब लोगों की डिमांड होती है उस हिसाब से जो हम प्रोडक्ट, जो उसके बेसिस पे जो हम प्रोड्यूस करते हैं और जो सेल करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ जनरल सोसाइटी और जनरल इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द अमाउंट, द प्रोपोर्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी प्रोड्यूस एंड सेल इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो हम इसको हिंदी में कैसे समझेंगे? बिजनेस व्यवसाय एक मुख्य आर्थिक क्रिया है, एक आर्थिक एक्टिविटी है जिसका संबंध इंडिविजुअल की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय करना है। इसका बिजनेस का मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मॉडर्न सोसाइटी से कंसर्न क्या है? इस जितनी भी डिमांड है जनरल सोसाइटी की, उसके बेसिस पे जितनी भी प्रोडक्शन एंड सेल होती है गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायर्ड बाय द पीपल, उसको बोलते हैं बिजनेस। द पर्पस बिहाइंड मोस्ट बिजनेस एक्टिविटी इज़ टू अर्न मनी बाय मीटिंग पीपल्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मेन पर्पस क्या है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के पीछे का मेन पर्पस क्या है? पहला तो प्राइमरी फोकस किसका, सबका क्या होता है? अर्न मनी, पैसा कमाने का। बाय मीटिंग
एट द सेम टाइम उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, जो अन्य लोगों की ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करना है। पीपल्स डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अन्य लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना, उसके साथ साथ हमें पैसा भी अर्न करना है। उसको बोलते हैं द मेन पर्पस, दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस। सो business is central to our lives, although our lives are influenced by many other institutions in modern societies such as schools, colleges, hospitals, political parties and religious bodies. Business is central to our lives. business क्या है? जो व्यवसाय है, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य मनुष्यों की वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को पूरा करके धन कमाना है। ठीक है, धन कमाना हमारा मेन पर्पस है। उसके बाद व्यवसाय हमारे जीवन का क्या है, हमारे लाइफ का क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, एक केंद्र है। ठीक है, फिर यद्यपि अगर हमारा जीवन आधुनिक समाज की बहुत सी संस्थाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, औषधालय, राजनैतिक दल तथा और धार्मिक संस्थाओं से प्रभावित होता है, लेकिन बट बिजनेस हैज़ द मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ आवर डेली लाइफ। बेशक हमारा जो डेली लाइफ है वो हमारे किससे इन्फ्लुएंस होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब से देख के हमारा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन उन सब का एट दी एंड सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे किसका है, बिजनेस हैज़ द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ। सबके पीछे सब एक्टिविटीज़ के पीछे सेंटर क्या है, बिजनेस। वोकल पॉइंट है बिजनेस, केंद्र है बिजनेस। हर किसी को पैसा, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स मनी है, एवरीवन वांट टू अर्न समथिंग, राइट। सो द फोकल पॉइंट बिहाइंड दिस ऑल एक्टिविटी इज बिजनेस। It therefore becomes important that we understand the concept, nature and purpose of business. So इसलिए हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना बिजनेस का, व्यवसाय की प्रकृति, उसका उद्देश्य और उसका अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट, उसको क्या होता है, उसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, ये सब हमें बहुत ज़रूरी है सीखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। द टर्म बिजनेस इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस वर्ड है वो कहाँ से निकला हुआ है, बिजी वर्ड से। बिजी मतलब क्या, व्यस्त रहना। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ, व्यस्त रहना, है ना। बिजी मतलब व्यस्त और बीइंग बिजी मतलब व्यस्त रहना। हाउएवर इन अ स्पेसिफिक सेंस business refers to any occupation in which people regularly engage. However, in a specific sense, business refers to any occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earning profit. At the end of the day, what is the purpose, what is the motive behind doing business is to earn profit. हर किसी का अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजी रह रहा है, तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या होता है कि उस बिज़ी रहने की वजह से हमें प्रॉफिट हो, हमें कुछ लाभ हो, है ना। तो बिज़नेस का भी वही मोटिव है। आफ्टर दिस द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। तो जो एक्टिविटी जिसमें दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं के उत्पादन यानी सेल, और उत्पादन यानी प्रोड्यूस करना, और परचेज ऑफ गुड्स, परचेज खरीदना किसी सामान को खरीदना, फॉर सेल खरीद के किसी सामान को बेचने के लिए, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। क्रय विक्रय या विनिमय या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकती है। बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ों को का प्रोडक्शन, किसी चीज़ का उत्पादन, फिर परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, किसी चीज़ को खरीद के उसको दोबारा बेचना,
और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। किसी सामान के बदले दूसरे सामान लेना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर सर्विसेज बांटना, लोगों में सर्विसेज की सप्लाई करना, सर्विसेज बांटना इन ऑर्डर टू इन एक्सचेंज ऑफ मनी और समथिंग एल्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, किस दूसरों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ये सब एक्टिविटी बिजनेस में आ सकती है। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हर सोसाइटी में, हर समाज में लोग क्या करते हैं, दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कई सारी एक्टिविटी, कई सारी क्रियाएं करते हैं तो अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने, अपनी ज़रूरतों को शांत करने के लिए है। तो दीज एक्टिविटीज़ में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इन सब एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ दो चीज़ों में क्लासिफाई हम कर सकते हैं। वो क्या होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम सिंपल सा एग्जांपल देंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डन आउट ऑफ सिंपैथी, है ना। एक्टिविटीज़ आर दैट आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिंपल सा अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, जिससे हम कुछ कमाते हैं, जिसके थ्रू। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। ये इमोशंस के आउट ऑफ इमोशंस जो करते हैं वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल a worker working in a factory or doctor operating in his clinic, a manager working in an office, and a teacher teaching in a school are doing so to earn their livelihood and therefore engaged in an economic activity. ये आपको क्या लगता है, what do you think this is an economic activity? क्यों? क्योंकि वर्कर फैक्ट्री में क्यों काम करता है, पैसे कमाने के लिए। डॉक्टर ऑपरेट क्यों करता है क्लिनिक में, डॉक्टर, सो दे कैन अर्न मनी। मैनेजर वर्किंग इन ऑफिस, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल आर डूइंग, ये सब किस लिए करें, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, अपने पैसा कमाने के लिए ये काम करते हैं। तो ये हमारी सब क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, a housewife cooking food for her family or a boy helping an old man cross the road are performing non-economic activities. और जैसे कोई मम्मी घर में खाना बनाती हैं तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बदले में, उस खाना बनाने के बदले में उनको पैसे नहीं मिलते। या फिर कोई आउट ऑफ सिंपैथी, कोई बच्चा अगर किसी बुज़ुर्ग आदमी को रोड क्रॉस कराता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई मोटिव नहीं, उसके पीछे पैसे कमाने का मोटिव नहीं है। दिस इज़ डन ओनली आउट ऑफ इमोशन, ओनली आउट ऑफ लव। जो जितने भी इमोशंस है उसके थ्रू ये होता है, इसके पीछे कोई पैसे कमाने का मोटिव नहीं होता है। सिंस दे आर डूइंग सो आउट ऑफ लव और सिंपैथी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाद में कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। वो कौन कौन सी है, तीन कैटेगरी कौन कौन सी है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे हिंदी में, व्यवसाय, प्रोफेशन धंधा, एंड देन एम्प्लॉयमेंट इज रोजगार। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज undertaken with a motive of earning profit by satisfying humans need in the society। ठीक है, सो बिजनेस को क्या डिफाइन कर सकते हैं
ये चीज़ बाकी दोनों में नहीं होती, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती। बिजनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसी व्यवसायिक, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्यवसाय एक आर्थिक एक्टिविटी, आर्थिक इकोनॉमिक को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? आर्थिक। ये ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें जैसे कि पहले भी हमने बताया, इसमें पहला हमारा प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, फ़ायदा हमारा, ठीक। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? उसके साथ साथ वी प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स, वी उसको सामान को, वस्तुओं को बनाना, उसको बेचना, ये सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व। और एट द सेम टाइम सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, टू सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स, जो हमारी जो दूसरों की ज़रूरत है, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, उसको भी सेटिस्फाई हमें करना है। उसको भी पूर्ण रूप से उसको सबकी नीड्स को, सबकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करना है। ना सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ना सिर्फ प्रोडक्शन एंड सेल है, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में, ठीक। So this is the basic introduction of what is an economic difference between what till now what we studied, difference between economic and non-economic activities, and further we divided economic activities into 3 categories। 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, धंधा और रोज़गार, ठीक। फिर बिजनेस को हमने पढ़ा। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस is an economic activity involving the production and sale of goods, services taken under with a motive to earn profit by satisfying the human needs, ठीक। बिजनेस क्या पढ़ा? वो एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें हमें क्या करना है? हमें वस्तुओं को प्रोड्यूस करना है या सेल करना है, और कीपिंग इन माइंड की हमें सोसाइटी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी है ना। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। नाउ वी विल बी स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, है ना। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट हाउ बिजनेस एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ इन सोसाइटी, बाकी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ से बिजनेस एक्टिविटी को अप्रिशिएट, उसकी सराहना करने के लिए द नेचर ऑफ बिजनेस और इस फंडामेंटल कैरेक्टर मस्ट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को दूसरी एक्टिविटीज़ से डिफ्रेंशिएट, अंतर बताने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज़ की से सराहना करने के लिए हमें क्या पहले जानना है? हमें उसकी विशेषताओं को जानना, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ की विशेषताओं और व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषताओं को जानना है। क्या इससे हमें क्या क्या लाभ होता है, सोसाइटी को क्या लाभ होता है, एंड एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस एंड सेल कर रहा है उसको क्या लाभ हो सकता है, ठीक है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी स्टडीड, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आर्थिक क्रिया है। आर्थिक मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वो तो बिजनेस इज़ एन considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money or livelihood and not because of love, affection, sympathy, etc. तो मेन फोकस हमारा यही है। मेन फोकस है ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक आर्थिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटिव क्या है? एट द एंड हमारा इसके पीछे मोटिव क्या होता है? अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ा था। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो किसके चलते होती है? लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर सेंटिमेंटल रीज़न, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो, वो नॉन इकोनॉमिक। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। तो जो भी इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करता है, सेल करता है, बिजनेस करता है, जो भी व्यवसायिक है, उसकी नीड, उसके नीड की फुलफिलमेंट के लिए ही वो दूसरे की नीड फुलफ़िल करता है ना। अपनी नीड की फुलफिलमेंट, जब उसकी नीड की फुलफिलमेंट कब होगी? जब दूसरे की नीड फुलफ़िल होगी और दूसरा उसको पैसा देगा। सो दिस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट का वस्तुओं, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्त करना। प्रोक्योरमेंट मतलब प्राप्त करना, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, किसी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना, एंड प्रोक्योरमेंट मतलब प्राप्ति, बना के उसको उसकी प्राप्त बनाने के बाद उसको प्रोक्योर करना, उसकी प्राप्ति। ठीक है। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन दे मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। किसी वस्तु को, किसी चीज़ों को दूसरों को देने से पहले क्या होता है, उसको पहले क्या करना है? मस्ट बी आइदर, वो क्या पहले उसका उत्पादन होना चाहिए या फिर वो कहीं से रुक के उसकी प्राप्ति होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। जैसे कि किसी और से हम खरीद के दूसरों को बेचते हैं, वो भी बिजनेस है हमारा, उसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो दूसरों को देने से पहले इट मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड। दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स इट डील्स इन और इट एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। तो हाँ, तो फिर इसके लिए क्या है? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स इट डील्स इन और इट एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर। या तो हर बिजनेस एंटरप्राइज को, हर बिजनेस एंटिटी को, हर बिजनेस करने वाले को क्या करना है? या तो उस पहले बेचने से पहले उसको बनाना है, या तो फिर किसी मैन्युफैक्चर से जो उसको बनाता है उससे उसको ख़रीदना है। ठीक है। फर्दर टू सोल्ड कस्टमर्स और यूज़र, किसी का कंज्यूमर या यूज़र को, ग्राहक को बेचने से पहले उसको बनाना है या फिर उसको किसी से ख़रीदना है। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज सच एज शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। कंज्यूमेबल गुड आइटम्स ऑफ डेली यूज़, कंज्यूमेबल आइटम्स वो होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि उसको हम FMCG भी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है। तो ये जो डेली यूज़ के जो सामान है उसको कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जिनके थ्रू हम दूसरी, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हो जिसके थ्रू या फिर दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जो जिससे हमें फ़ायदा दे रहे हों, वो कैपिटल गुड्स होते हैं। तो कैपिटल कंज्यूमेबल गुड्स के एग्जांपल क्या हैं? शुगर, घी, पेन, नोटबुक। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल क्या हैं? मशीनरी एंड फर्नीचर। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड टू कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्विसेज वो होती है जो दिखती नहीं है, बट वी इंक्लूड देयर बेनिफिट, वी इंजॉय देयर बेनिफिट। उसका बेनिफिट हमें दिखता है लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, है ना। तो वो उसमें कौन सी कैटेगरीज में आ सकती है? ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन आ सकते हैं, और यातायात, बैंक, या फिर क्या आ सकता है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो होती है हमारी, वो सब हमारी किस में आएगी? सर्विसेज में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ये प्राइमरी मोटिव है किसी भी बिजनेस का। क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का सेल और एक्सचेंज ऑफ मानवीय आवश्यकताओं, जो भी ह्यूमन नीड है, आवश्यकता, जो ह्यूमन की आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय, सेल करना, या फिर उसकी एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फॉर वैल्यू। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बिजनेस क्या होता है? ये ट्रांसफ़र इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसके मूल्य क्या होते हैं कि
चीज़ों का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज होना चाहिए फ्रॉम वन डे इंडिविजुअल टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी में एक्सचेंज होना चाहिए चीज़ों का, इन ऑर्डर किसी मूल्य के बदले, किसी वैल्यू के बदले में, ठीक है। उसको वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सब बिजनेस में आएगा। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट से फॉर इंटरनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। अगर जैसे हमने कोई फर्नीचर बनाया या कोई टेबल बनाई या चेयर बनाया खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो बिज़नेस एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको बना के खुद यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम किसी चेयर टेबल को बना के बेचते हैं, इनडायरेक्टली बेचते हैं, किसी के थ्रू बेचते हैं, किसी एजेंट के थ्रू बेचते हैं, तो वो सब हमारा बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज़ नॉट अ बिजनेस। जैसा कि पहले बताया, मम्मी खाना बनाती है घर में, उस खाने के बदले पैसा नहीं मिलता है, सो दैट इज़ नॉट बिजनेस। इफ़ शी इज़ कुकिंग फूड एंड शी इज़ सप्लाइंग इट टू समवन एल्स, शी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू समवन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, अगर वो बना के दूसरों को दे रही हैं और उनसे पैसा ले रही हैं, तो फिर वो बिज़नेस में आएगा। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज़ अ बिज़नेस। रेस्टोरेंट में जब फूड बना के बेचते हैं, मतलब हम लोग कस्टमर खाते हैं, उनका पैसा देते हैं, पैसा चुकाते हैं, तो वो बिज़नेस है। Thus, one essential characteristic of business is that there should be sale or exchange of goods or services between seller and buyer. एक एसेंशियल एक्टिविटी क्या है बिजनेस की, एक एसेंशियल इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, एक इम्पॉर्टेंट क्रिया क्या है कि इसमें चीज़ों की सेल या फिर एक्सचेंज, वस्तुओं की या सर्विसेज, वस्तुओं या वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय या फिर विनिमय होना चाहिए। क्रय विक्रय, एक्सचेंज, एक आदान प्रदान, या फिर सेल, विनिमय होना चाहिए, बेचना होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर इन टर्म्स ऑफ इन ऑर्डर टू गेन सम प्रॉफिट, है ना। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। एक रोज़गार के आधार पे या फिर कह सकते हैं नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, नियमित रूप से उनको क्या होना चाहिए, डीलिंग्स उसमें होनी चाहिए, विनिमय होना चाहिए। हमेशा बिजनेस इन्हीं के गुड्स एंड सर्विसेज के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इन्हीं के चारों ओर घूमता है। सो इट शुड बी रिवॉल्व अराउंड गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के नियमित रूप से इन पे डील करने को बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट श्योरली इन्वॉल्व्स द रेगुलरली वी शुड focus of our emphasis on this dealing in goods और services। जो बिज़नेस का मेन मोटिव है वो क्या है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें हमें उसके चारों ओर जो हमारा बिज़नेस का फंडा है वो रिवॉल्व करता है। जितने अच्छे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगी और जितना अच्छा हमारा एक्सचेंज, जितना अच्छा हमारा चैनल होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उतनी अच्छी हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी होगी, है ना। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बिजनेस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहने वाला प्रोसेस है। उसमें क्या है, वो एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। दस फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन सेल्स हिज हर डोमेस्टिक रेडियो, जैसे डोमेस्टिक रेडियो, या फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई अपनी कार बेचता है, पुरानी कार, तो वो बिज़नेस नहीं है। हाँ, अगर कोई दूसरों से खरीद के पुरानी कार फिर दूसरे लोगों को बेचता है तो वो एक बिज़नेस है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। बट इफ़ शी सेल्स अ रेडियो सेट्स रेगुलरली either through a shop or from his her residence, it will be regarded as a business activity। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी में डीलिंग, बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज के चारों ओर ही रिवॉल्व करता है पूरा बिजनेस। प्रॉफिट अर्निंग, हर कोई भी अगर कोई काम करता है, एक्टिविटी करता है, किसी को सामान बेचता है, कोई सामान बनाता है, बना के बेचता है, किसी सामान खरीद के बेचता है, तो उसका मेन प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, उससे हमें पैसा मिले। तो
बिजनेस, अगर हम जो बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शुड बी अ प्रॉफिट अर्निंग। अगर हम जितने में बना रहे हैं उतने ही में बेच रहे हैं तो क्या हमारा कोई प्रॉफिट है? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस का वो सिचुएशन है। अगर हम 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये की हमें बनाने में लगी और 10 ही रुपये में बेचते हैं तो क्या हमारा कोई फ़ायदा नहीं है? अगर वही 10 रुपये की चीज़ 12 में बेचेंगे तो 2 रुपये का फ़ायदा है, दैट इज़ प्रॉफिट। तो मेन फंडा क्या है बिज़नेस का? इट शुड बी प्रॉफिट सेंटर्ड। वो उसमें से हमें कोई लाभ होना चाहिए पैसे का। वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं, कोई भी बिजनेस रह नहीं सकता बिना प्रॉफिट के, बिना प्रॉफिट कमाए। ठीक है, दैट इज़ वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसीलिए बिजनेसमैन जो व्यवसायिक होते हैं क्या करते हैं, जितने भी पूरी मेहनत लगा देते हैं क्या करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस इज ऑल्सो एन अनसर्टेन इन इट्स ओन वे। अनसर्टेन कैसे? आज हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हो सकता है कल हमारा 1 भी रुपये का प्रॉफिट ना, हमें हो सकता है 1 रुपये का लॉस हो जाए, या परसों हो सकता है 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो uncertainty of returns refers to lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period। जो बिज़नेस है उसमें हम एक सर्टेन, जैसे एक एम्प्लॉयड पर्सन है, एक कोई भी एक एम्प्लॉयड पर्सन, रोज़गार आदमी है, उसकी सैलरी फिक्स है। ही और शी इज़ अर्निंग 40,000 पर मंथ, मतलब इस महीने भी 40,000, अगले महीने भी 40,000। बट ये चीज़ बिज़नेस में क्या पॉसिबल है? नहीं है। बिजनेस प्रॉफिट रिटर्न जो उसका है वो इसी अनसर्टेनिटी के आधार पे ही बेसी है। वो आज हम अगर 10,000 कमा रहे हैं तो कल हम, कोई ज़रूरी नहीं 10,000 का, कल हो सकता है हम लॉस में जाए, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी कमाएं, या हो सकता है उससे कम कमाएं। तो इट इज़ ऑल लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स। अनसर्टेनिटी का इसमें बहुत जो रिटर्न है इसका कोई सर्टेन नहीं है उसका, बिजनेस का। तो इस पर हमने क्या पढ़ा कि ये कोई अनिश्चित है। बिजनेस में जो ये रिटर्न है, जो प्रतिफल कह सकते हैं हिंदी में, प्रतिफल जो है वो अनिश्चित है, वो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी पॉसिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स द मेहनत जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो उसकी वजह से रिटर्न होता है। लेकिन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट सर्टेन अमाउंट। कोई भी चीज़ पहले से तय नहीं कर सकते कि इतना हमारा रिटर्न आएगा, इतना हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, सो दीज वर ऑल द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फर्दर टू कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमने पहले पढ़ा था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हम अंतर समझेंगे, क्या अंतर होता है। बिजनेस क्या होता है हमारा? यस, व्यवसाय। प्रोफेशन हमारा धंधा, एम्प्लॉयमेंट हमारा रोज़गार। As I have mentioned before earlier, economic activities may be divided into 3 categories। हर economic activities 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस फंक्शंस एंड एट एंटरप्राइज लेवल। बिज़नेस में कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। बिजनेस इज़ नॉट मेरली अ सिंगल एक्टिविटी। कोई एक सिंगल कार्य नहीं है बिजनेस। इट इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाय मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑफ फॉर्म्स। बिजनेस एंटरप्राइजेज या फॉर्म्स जो भी होते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज एंटिटी होती है, बिजनेस फॉर्म्स जो होते हैं वो एक किसी उसमें कोई एक काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं होती। इट इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? फाइनेंसिंग, जो पैसे से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियली हमारा आर्थिक जो होती है, और देन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो 4 मेन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है वो कौन कौन सी होती है बिजनेस में? फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फाइनेंशिंग क्या होता है? हमारा वित्त व्यवस्था। प्रोडक्शन हमारा हो गया क्या? उत्पादन। मार्केटिंग हमारा हो गया विपणन। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो गया हमारा?
मानव संसाधन प्रबंधन। ठीक, ये 4 मेन पार्ट्स हैं हमारे किसी भी बिजनेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उनमें डिफरेंट डिवीजन्स होते हैं। 4 मेन डिवीजन होते हैं। फाइनेंसिंग जो पैसे से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन जो सामान बनाने से रिलेटेड होता है, मार्केटिंग उन सामान को बेचने से रिलेटेड होता है, उस सामान को कैसे बेचना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो स्टाफ से, जो हमारे जो अंदर के स्टाफ होते हैं उससे रिलेटेड होता है, किसको हायर करना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना पैसा देना है, किसको कैसे, किसको कितना काम देना है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। तो दीज आर द मेजर 4 फंक्शंस ऑफ बिजनेस। फाइनेंसिंग इज कंसर्न विथ मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर रनिंग अ बिजनेस। ठीक, फाइनेंसिंग किससे रिलेटेड होता है? फंड्स को इकट्ठा, अलग अलग विभिन्न जगहों से पैसों को इकट्ठा करना और अलग अलग जगहों पे उसको यूटिलाइज करना, सो दैट मैक्सिमम रिटर्न्स कैन बी मेड फ्रॉम दैट। क्यों, क्या, किस लिए करते हैं ऐसा? कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड। जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि जो कच्चे प्रोडक्ट, एक तरह से बोल सकते हैं कच्चे सामान। अब जैसे हमें फर्नीचर से एग्जांपल लेते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा? पेड़, लकड़ी, है ना। तो लकड़ी और फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा टेबल हमें बनाना है, लकड़ी ले आए, फिर लकड़ी हमारी हो गई रॉ मटेरियल, टेबल हमारा क्या होगा? फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे हम समझते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में, जो हमें कच्चे सामान से पक्के सामान कन्वर्ट करने को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। ठीक है, और जनरेशन ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज से हमारा बिजनेस रिलेट करता है तो जो सर्विसेज को कैसे बनाना है, कैसे उसको बांटना है सर्विसेज को। ठीक है, मार्केटिंग रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द पीपल हु नीड देम एट द प्लेस दे वांट। मार्केटिंग क्या है? चीज़ों को जहाँ से बनी है वहाँ से उठा के चीज़ों को की जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। एक्सचेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना, एक्सचेंज करना। एट अ टाइम दे रिक्वायर एंड एट अ प्राइस दे आर प्रिपेयर्ड टू पे। उसमें पैसे भी इन्वॉल्व है, कितने पैसे पे करने और किस जगह ज़रूरत है उस जगह पे सामान को पहुँचाने को बोलते हैं मार्केटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स एट इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग पीपल who have necessary skills to perform various tasks in enterprise। किस आदमी की, किस स्टाफ की कहाँ पर ज़रूरत है वो कौन एलोकेट करता है, वो कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर किसी आदमी की खासियत को देख के कोई कैलकुलेशन में अच्छा है तो वो कहाँ जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। कोई लोगों से बातचीत करने में अच्छा है तो वो कहाँ जाएगा? मार्केटिंग में जाएगा। कोई चीज़ों को बनाने में अच्छा है तो वो कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इन चीज़ों को डिसाइड करने वाला कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की। रिस्क इन्वॉल्व होता है, रिस्क फैक्टर रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जब अनसर्टेनिटी है तो रिस्क तो इन्वॉल्व होगा, जाहिर सी बात है। रिस्क होगा, पहले से ही हम बोलते आ रहे हैं बिजनेस का क्या होता है, पंच लाइन क्या है उसकी? नो रिस्क नो गेन। रिस्क इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर टू लॉस। कि हमें लॉस भी हो सकता है, उस रिस्क को हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि बिज़नेस हमने खोला है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में लॉस हो, या हो सकता है हमेशा स्टार्टिंग में लॉस हो फिर बाद में प्रॉफिट हो। तो इट इज़ कॉज बाय सम अनफेवरेबल अनडिज़ायरेबल इवेंट्स। किसी भी दुर्घटना या किसी भी जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उस वजह से ये होता है, उस इवेंट की वजह से होता है, उसको रिस्क बोलते हैं। ठीक, द रिस्क आर रिलेटेड विथ सर्टेन फैक्टर्स लाइक तो रिस्क है वो, उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। सोसाइटी का जैसे फैशन स्टाइल चेंज होता है ना, होता है ना।
स्टाइल चेंज होने की वजह से या कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, उसकी पसंद किसी चीज़ में चेंज हो गई है, उससे हो सकता है। चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन पहले किसी और तरीके, जब तरीका बदल जाता है प्रोडक्शन का तो उसकी वजह से भी हो सकता है। स्ट्राइक और लॉकआउट इन द वर्क प्लेस, जो लेबर्स होते हैं या स्टाफ्स होते हैं उनके स्ट्राइक की वजह से हो सकता है। इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन बढ़ने की वजह से हो सकता है। फायर थेफ्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल रीजन। अनसर्टेनिटी जो हो सकती है वो क्या है, फायर थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विथ दिस। किसी भी बिजनेस में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जिसमें रिस्क ना हो, ठीक है। Now we are going to discuss comparison of business, profession and employment. मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या हुआ, स्थापना की विधि। इन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी। कैसे इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में पढ़ेंगे तीनों चीज़। वो जो बिजनेसमैन है उसकी डिसीजन या अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी, जितने भी निर्माण से रिलेटेड उसके कानूनी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं यदि उसके लिए आवश्यक हैं वो सब इस्टेब्लिशमेंट में काम आते हैं। फिर प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस का या मेंबरशिप मिलती है उसको करने की। एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है या फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। उसमें क्या लिखा होता है कि दिस पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर डूइंग दिस जॉब। नियुक्ति पत्र तथा सेवा समझौता, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें क्या कौन सा काम होता है, कार्य की प्रकृति क्या होती है इसमें तीनों में। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं क्या है, प्रोविजन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस या प्रोक्योर करना। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। सेवाएं जो जिसकी प्रैक्टिस की गई, जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं उसको प्रदान करना दूसरे जनरल पब्लिक को जो नीड है जिनको उसकी। एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो सर्विस एग्रीमेंट यहाँ साइन होता है इसमें वर्क डिसाइडेड होता है वो यहाँ पे परफॉर्म करना होता है एज जैसे रूल्स परफॉर्म करने होते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए नो क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी, एनीवन कैन डू, इवन एन इलिटरेट पीपल कैन डू अ बिजनेस। अनपढ़ आदमी भी कर सकता है अगर उसको नॉलेज है तो ही कैन ऑल्सो डू बिजनेस, व्यवसाय। प्रोफेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड इज़ अ मस्ट। इसमें उस फील्ड में जैसे डॉक्टर है उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग ली गई हो तभी वो उस काम को कर सकता है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है जो मालिक है उसकी एम्प्लॉय को जैसी क्वालिफिकेशन की डिमांड हो उस बेसिस पे उसका एम्प्लॉयमेंट होता है एम्प्लॉई का, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जैसे किसी जॉब में ग्रेजुएट की होती है, किसी जॉब में पोस्ट ग्रेजुएट की होती है, तो डिपेंड्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एम्प्लॉयर। रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट अर्न, जो भी प्रॉफिट जो डिमांड हम सेटिस्फाई करके प्रॉफिट अर्न करेंगे वो बिजनेस प्रॉफिट अर्न वो रिवॉर्ड है। प्रोफेशनल फीस, जो भी हम यहाँ पे सर्विसेज रेंडर करेंगे, जो भी दूसरों को सर्विसेज देंगे वो हमें उसके बदले में क्या मिलेगी, प्रोफेशनल फ़ीस मिलेगी, वो रिवॉर्ड है। और इसमें क्या है, सैलरी और वेजेस, तनख्वाह या फिर वेजेस मिलेंगे, डेली वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज़ एंड नेचर ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा
बिजनेस है, जितना बड़ा बिजनेस हो उस हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है क्या है, कितने पैसे लगाने हैं उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो उतने पैसे, जितना बड़ा बिजनेस है उस हिसाब से उस हिसाब से कैपिटल इन्वेस्ट होगा। लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट, इसमें लिमिटेड पैसा होता है ऐसा, इसमें जैसे है कि जितना बड़ा उतना ज़्यादा पैसा, इसमें लिमिटेड होता है, कोई वैसा नहीं इसमें अनलिमिटेड है, इसमें लिमिटेड है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम जॉब कर रहे हैं एक तरह से। जॉब में यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ के अलावा, वो तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। इसमें अनलिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड नो कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है। रिस्क, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, रिस्क इज़ प्रेजेंट। रिस्क इसमें होता है, बहुत रिस्क होता है इनफैक्ट, और इसमें प्रॉफिट क्या होता है, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। इट इज़ अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर, वो कभी भी हो सकता है, कभी भी, और कोई फिक्स नहीं होता है। फी जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, सम रिस्क, थोड़ा सा रिस्क होता है इसमें। इट इज़ हाई, ये इसमें हाई रिस्क होता है, इसमें सम रिस्क होता है। एंड फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, जिसको फिक्स पे मिल रही है 40,000 मंथली मिल रही है फॉर एग्जांपल, 50,000 मिल रही है, उसका कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें सैलरी क्या होती है, इसमें जो इनकम है वो फिक्स है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़, नॉट पॉसिबल। एक जगह से दूसरी जगह में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना, जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज इन हित, किसी को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल है। जो काम हम कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके लिए प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके लिए इसको एम्प्लॉयड ही किया गया है इसी काम के लिए। सो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल इन दिस, बट इन दीज टू ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी आचार संहिता इसके लिए नहीं है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड, जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इसको फॉलो करना होता है, जो ट्रेनिंग के टाइम मिलता है। प्रोफेशनल कोड एंड कंडक्ट जो बेसिक होता है, जो हर किसी को फॉलो करना होता है, इसमें फॉलो करना है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलो, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है सर्विस एग्रीमेंट में, उसी टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट भी दिए होते हैं। उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर ने कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता रखी है उसको एम्प्लॉई को वो फॉलो करनी होती है।